हेलो भक्तों, कालका माँ शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज की कथा सुनाएंगे शंकर विवाह। इसके पीछे सुनाया है कामदेव को भगवान शंकर ने भस्म कर दिया, रति को वरदान दिया। अब आगे की कथा है शंकर विवाह। देवता विनय कर रहे हैं शंकर भगवान से कि आपका विवाह इन आँखों से देखना चाहते हैं। चलिए अब आगे की कथा शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग। कथा शुरू करने से पहले बजरंग बली बाबा का ध्यान करें, क्योंकि जहाँ राम कथा होती है वहाँ बाबा अवश्य आते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम छाहु, निज नयन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मन मोचन। काम जारी रति कहूँ बरु दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। सासत करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु ने कर सहज स्वभाऊ। पार्वती तप कीन पारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा, हमार न सुने हो तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जार्यो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जाने काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन मानी। तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करिहै सत्य कृपा निधि सा। तो सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा कि आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को आग जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी अजन्मा अनित्य काम रहित और भोगहीन। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता है, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए।
हिय हर से मुनि वचन सुनि देखी प्रीति विश्वास चले भवानी अनाई सिर गए हिमांचल पास सब प्रसंग गिरिपति सुनावा मदन दहन सुनि अति दुख पावा बहुरी कहो रति कर वरदाना सुनि हिमवंत बहुत सुख माना हृदय विचार शंभु प्रभुताई सादर मुनि वर लिए बुलाई सुदिन सुनक तो सुभरी सोचाई बेगी वेद विधि लगन धराई पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी गही पद विनय हिमांचल कीनी जाई विधि अति नदीनि सोपाती बाचित प्रीति न हृदय समाती लगन बाची अज सब ही सुनाई हर से मुनि सब सुर समुदाई सुमन वृष्टि नव वाजन बाजे मंगल कलश दसहुद साजे लगे सवारन सकल सुर वाहन विविधि विमान होई सगुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमांचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमांचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमांचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमांचल ने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमांचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोध कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। फिर हिमांचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उनको पढ़ते समय हृदय में प्रेम समाता न था। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश दिए गए। अब देवता अपने भांति भांति वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याण प्रति मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाने गाने लगी। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सर्पों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सर्पों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जय बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ और नर सिर माला, अशिव वेश शिव धामक कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र सर्पों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नर मुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के वह धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अरूढ़ मरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाज ही बाजा, देखी शिवई सुर प्रिय मुझसे काही, बर लायक दुलहिनी जग नाही। विष्णु विरंची आदि सुर ब्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दुलह अनुरूपा। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी।
विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। विष्णु कहा असभि हंसे तब बोल सकल दिशराज, बिलग बिलग हुए चला हो सब निज निज सहित समाज। तब भगवान विष्णु ने सब दिग्पालों को बुलाकर हंसकर ऐसा कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग अलग हो गए। मन ही मन में सो मुस्काही, हर के बेग वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय के रे, भृंग ही पे प्रेरी सकल गण तेरे। अनुशासन सुनि सब आए, प्रभुपद जलज प्रभुपद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छोड़ते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी श्रृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियों और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। कौमुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद वाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें तो किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। ऐसी है शंकर की बारात। तन खीन को अति पीन, पावन को पावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब संदेशो नित्य तन भरे। खर श्वास सुवर्ष काल, मुख गण वेश अगणित को गणे। बहुजिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात वर्णत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत परम तरंगी, भूत सब देखत अति विपरीत। बोलहि वचन विचित्र बहु। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं। भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए हैं और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गंदे कुत्ते, शुअर और सियारों के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमातें उनका वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते
जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरने सिराही। बन सागर सब नदी तड़ागा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा।